नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि वे काल जब मानव ताम्र और पाषाण दोनों औजारों का प्रयोग करता था, वे जाना जाता था। द पीरियड व्हेन मैन यूज्ड बोथ स्टोन्स एंड कॉपर टूल्स इज नोन एज। तो कौन सा समय जो था, वो काल जो था, वो जब मानव ताम्र और पाषाण दोनों औजारों का प्रयोग करता था, उसे किस काल से के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ताम्र पाषाण काल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ताम्र पाषाण काल में क्या होता था, इस काल में पत्थर और तांबे के औजार प्रयोग किए जाते थे। ये भी और ये आपने याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता ताम्र पाषाण काल की थी। ये भी आपने याद रखना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो ताम्र पाषाण काल की थी और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वे काल जब मानव ताम्र और पाषाण दोनों औजारों का प्रयोग करता था, वे काल ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अग्नि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अग्नि जो था वो अग्नि ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। तो यहाँ पे आपको पता होगा, जो ऋग्वेद है, आपको तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं और 10,600 मंत्र हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है जो ये, और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ये भी आपने याद रखना है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में ही है। कहाँ पे है? ऋग्वेद में ही है और ये मंत्र सूर्य पुत्री सावित्री की स्तुति में है। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता जो थे वो कौन थे? वो अग्नि थे। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे ऑप्शन में इंद्र होता तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता वो इंद्र होता, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण जो देवता था वो इंद्र था। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा गया है। और इंद्र के बाद अग्नि और वरुण का स्थान था। ये आपने याद रखना है, इंद्र के बाद अग्नि और वरुण का स्थान था। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य जैसी देवियों का भी उल्लेख है। ये भी आपने याद रखना है, ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य जैसी देवियों का भी उल्लेख है। तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में इंद्र होता तो इंद्र को इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता, क्योंकि ऋग्वेद का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता था वो इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा गया है। इंद्र के बाद अग्नि और वरुण का स्थान आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का श्रेय पारंपरिक रूप से किसे दिया जाता है? द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म इनटू चाइना इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू। तो चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का जो श्रेय है वो पारंपरिक रूप से किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कश्यप मतंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कश्यप मतंग को चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का श्रेय पारंपरिक रूप से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक प्रयुक्त सिक्का था। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉइन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड पास। तो मौर्य काल के दौरान जो सर्वाधिक प्रयुक्त सिक्का था वो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, कर्षपना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अशोक के प्रशासन में राज्यों की देखभाल करते थे। इन अशोक एडमिनिस्ट्रेशन
राजुक लुकड आफ्टर, तो अशोक के प्रशासन में राजू की देखभाल करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, न्याय प्रशासन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि दुर्रानी वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द दुर्रानी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, तो दुर्रानी वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अहमद शाह अब्दाली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दुर्रानी वंश की स्थापना अहमद शाह अब्दाली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सूफीवाद और सुहारवादी पद्धति भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। इन विच रीजन ऑफ इंडिया वाज द सुहारवादी ऑर्डर ऑफ सूफीज़म पॉपुलर, तो सूफीवाद की सुहारवादी और पद्धति भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पंजाब और सिंध जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विजयनगर की वित्तीय प्रणाली का विशिष्ट लक्षण था। द स्पेशल फीचर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर आवास, तो विजयनगर की जो वित्तीय प्रणाली का जो विशिष्ट लक्षण था वो क्या था। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बंदरगाहों से राजस्व जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रिवेन्यू फ्रॉम सी पोर्ट्स इज द स्पेशल फीचर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कौन सा मुगल शासक पढ़ने और लिखने की कला से अवज्ञा था, यानी कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। विच मुगल रूलर वाज इग्नोरेंट ऑफ द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अकबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अकबर जो था, अकबर मुगल शासक जो था वो पढ़ने और लिखने की कला से अवज्ञा था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मराठा प्रमुख संभाजी को किसके शासनकाल के दौरान फांसी दी गई थी। द मराठा चीफ संभाजी वाज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रिजाइन, तो मराठा प्रमुख संभाजी को किसके शासनकाल के दौरान फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, औरंगजेब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। गंधार शैली की मूर्तियों पर इनका प्रभाव प्रतिबिंब होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कल्पचर्स ऑफ द गंधार स्कूल रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द, तो गंधार शैली की मूर्तियों पर किनका प्रभाव प्रतिबिंबित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यूनानी जो है ग्रीक्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गंधार शैली की मूर्तियों पर यूनानियों का प्रभाव जो है वो प्रतिबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने करवाया। जामा मस्जिद इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय, तो दिल्ली में जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने करवाया है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, शाहजहां जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था। द फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि था उसका नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अमीर खुसरो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि था। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन सा था। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया, तो भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, फाहियान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये चीन से आया था भारत। आपने कमेंट सेक्शन में बताना ये किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो भारत की यात्रा करने वाला जो प्रथम विद्वान था वो कौन था, वो फाहियान था। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। पुष्यभूति वंश का शासन यहाँ पर था। पुष्यभूति डायनेस्टी रूल्ड ओवर, तो पुष्यभूति वंश का जो शासन था वो कहाँ पर था। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, थानेश्वर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, तो भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बंगाल गजट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बंगाल गजट जो था वो भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सर चार्ल्स वुड 1854 का डिस्पैच प्राथमिक रूप से संबंधित था। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 डील प्राइमरली विद, तो सर चार्ल्स वुड 1854 का जो डिस्पैच था वो प्राथमिक रूप से किससे संबंधित था। ये शैक्षणिक सुधार से था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था।
द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के विचार जो थे अत्यधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी थॉट्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द। तो महात्मा गांधी के जो विचार थे वो अत्यधिक प्रभावित थे किससे? वो भगवत गीता से थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन किसके शासन के दौरान भारत आया था? द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ। तो क्रिप्स मिशन आपको पता होगा ये 1942 में भारत आया था। कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। और किसके शासन के दौरान आया था? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड लिनलिथगो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्रिप्स मिशन जो था वो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल के दौरान भारत आया था, 1942 में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो HPSSC हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। और ये वीडियोस आपको मेनली इसमें आपको GK और साइकोलॉजी की ही वीडियोस आपको क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी स्ट्रीम वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। HP टेट JBT आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल LT शास्त्री पंजाबी उर्दू सभी स्ट्रीम वालों के लिए ये क्वेश्चन सब जो होंगे वो HP टेट के रिगार्डिंग वो सभी आपको हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए हिस्ट्री के ये भी आपको आगामी HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम JBT कमीशन SI कंडक्टर JOIT पोस्ट कोड 965 पंचायत ऑडिटर जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे हमीरपुर बोर्ड द्वारा उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।